हेलो बच्चों, अनिल सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और क्रैश कोर्स विद अनिल सर के साथ आप लोग चल रहे होंगे। मेरे दोस्त, आज का जो टॉपिक हमने उठाया है, जो चैप्टर उठाया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी मेरे दोस्त आपका फ्री का नंबर दे जाएगा आपको। ठीक है ना, बिल्कुल आप जोड़ घटा करके पढ़ो, ठीक है ना, नंबर आपको फ्रीली इजीली मिल जाएंगे। ठीक है ना, पहले हम कंसेप्ट्स को समझाएंगे, इसके बाद कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, कुछ इधर उधर से क्वेश्चन उठाएंगे, कुछ एग्जाम्पलार के जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है ना, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। ठीक है, उन क्वेश्चनों को मैं उठाऊंगा। प्लस इनके कराने के बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाऊंगा। फिर हम लोग देखेंगे क्या मेरे पढ़ाए हुए में से ही प्रीवियस ईयर आ रहा है क्या। ठीक है ना, उसके साथ चलेंगे। तो मेरे दोस्त, एपी, अगर आप 11th क्लास में जाओगे, आगे पढ़ोगे, तो एपी अपने आप में एक जगह रखेगा। एपी, जीपी, एचपी, ठीक है ना, इनका एक चैप्टर है वो सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ। तो मेरे दोस्त आप देखो, सीक्वेंस कहते किसको हैं हम लोग। पहले हम लोग एपी देखेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले सीक्वेंस को समझो, सीक्वेंस होता क्या है। तो मेरे दोस्त, सीक्वेंस होता है एक ऐसा प्रोग्रेशन नंबर का, ठीक है ना, जो किसी रूल के अंतर्गत काम करता हो। ठीक है ना, मतलब कि आप कोई उनको अगर देखा जाए तो किसी भी, जैसे कि इन्हीं के बेसिस पर हमने एपी उठाया, उनमें से एक पार्टिकुलर है, जीपी है और एचपी है। ठीक है, तो वो कोई रूल को परफॉर्म कर रहा होगा, उस टाइप के सीरीज को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। उसमें एपी क्या है मेरे दोस्त, बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे एपी पर, उसको देखो। तो एपी मेरे दोस्त ऐसा है, जैसे आप देखो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, है ना। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि सर ये है क्या, आप कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो मुझे सेम मिल रहा है। तो यही रूल है। रूल क्या है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। मैंने आपको सीक्वेंस में बताया था, एक ऐसा सीक्वेंस, जो सीक्वेंस क्या होता है कि जो किसी रूल के अंतर्गत काम करे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कभी 2 का डिफरेंस आ रहा है, कोई 4 का आ रहा है, कोई 10 का आ रहा है, फिर 2 का आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है ना कोई एक फिक्स डेफिनिट रूल काम कर रहा है। तो मेरे दोस्त यहां पर क्या करते, उसी में एपी किसको बोलते हैं हम लोग, जिसका कॉमन डिफरेंस, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को उठाओ तो उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। कॉमन मतलब सबका, सब में डिफरेंस सेम आएगा तो उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। देखो यहां पर इसमें से अगर इसको माइनस कर दें, 4 - 2, आगे में से पीछे वाले को माइनस करेंगे, है ना, तो ये 2 हो जाएगा। ये देखो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस। आगे चलकर अगर आपका 4 आने लगा, फिर 2 आने लगा, एक भी जगह अगर आपको अपने रूल को वायलेट करता है तो हम लोग बोलेंगे ये एपी में नहीं है। ठीक है ना, तो इस टाइप के सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। वेट, अब मेरे दोस्त ये 2 टाइप के एपी में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, कितने टाइप का, 2 टाइप का, ये मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं नाम दे रहा हूं, ओपन एपी एंड क्लोज्ड एपी। ओपन एपी एंड क्लोज्ड एपी। जैसे ये क्या है मेरे दोस्त, बताओ, ओपन एपी है ना, खुला हुआ है। तो मेरे दोस्त एक क्या होगा आपका 2, या दूसरा कोई एपी ले लो, 3, 6, 9, 12 डॉट 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 51, ये क्लोज हो गया। ठीक है ना, ये एपी क्या हो गया आपका, क्लोज हो गया। सारी कहानी इन्हीं 2 एपी पर घूमने वाली है। ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारी कहानी हम लोग इसी पर घुमा के रख देंगे, 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। पहले इसे देखें हम लोग। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा टर्म है, तो फर्स्ट टर्म, तो इसको मैं A1 लिख दूं। ये क्या है, तो बोलोगे सर ये तो सेकेंड टर्म है, दैट इज A2, A3, A4, A5,
सो ऑन ऐसे ही, ठीक है, सो ऑन ऐसे ही हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। मेरे दोस्त अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पांचवा टर्म बताओ, तो आप बोलोगे 1 2 3 4, पांचवा टर्म सर 5 10 है। 10वां टर्म बताओ, तो आप थोड़ा सा उसमें ऐड ऑड करके ला। मैं बोलूँगा 1,00,000वां टर्म बताओ, पॉसिबल है? नहीं है। उसके लिए मैं एक मंत्र दूंगा, ठीक है ना, उस मंत्र का उपयोग करते ही कोई भी टर्म अगर आप निकालना चाहो तुरंत निकल कर चला आएगा, ठीक है ना। इसका कोई भी टर्म किसी भी एपी में अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको मैं कॉमन डिफरेंस दे दूं, ब्रह्मांड का कोई भी एपी का आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं। वैसे जनरल इसको क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, ध्यान देना, ए। इनका कॉमन, इसमें इनका डिफरेंस क्या था, सपोज दैट इनका डिफरेंस क्या है आपको, डी है, तो इसमें डी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, सो ऑन, है ना। आप क्या नोटिस कर रहे हो मेरे दोस्त, बताओ कि सर अगर फिफ्थ टर्म है तो एक कम उससे डी हो रहा है, नोटिस कर रहे हो ना। जो भी टर्म आप मुझसे पूछ रहे हो उससे डी की वैल्यू एक कम आ रही है। जैसे यहां पर क्या है, सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में डी क्या है, एक कम है। थर्ड टर्म में थर्ड टर्म में है तो ए प्लस 2d। उसी तरह मेरे दोस्त अगर मैं बोलूं nth टर्म, nth मतलब कि जो आप सोचो वो वाला टर्म, ठीक है ना, तो मेरे दोस्त उससे में ही तो n एक कम हो जाएगा ना, तो उसको मैं क्या लिखूंगा बताओ, ये ऐसे ही n कर दोगे इधर, ऐसे ही चले जाओगे, तो ये टर्म मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हुआ? देखो ऐसे जाओगे a1 a2 a3 a4 a5 डॉट 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 an, ऐसे करोगे। हमने क्या किया कि लास्ट टर्म यहां पर आप उसको जनरलाइज करो, फर्स्ट टर्म को a लिखा, सेकेंड टर्म को a प्लस डी लिखा, थर्ड टर्म को, ऐसे ही करते करते हम लास्ट टर्म को क्या लिखेंगे, n में से एक कम ही तो d होगा, a प्लस n माइनस 1d। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, ये एक तुम्हारा ब्रह्मास्त्र बन गया, ये एक मंत्र बन गया। मंत्र मतलब क्या होता है, फॉर्मूला, ठीक है ना, मंत्र का मतलब ही होता है फॉर्मूला। तो मेरे दोस्त आप कोई भी टर्म ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, ये आपका क्या हो गया, nth टर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? अब मेरे दोस्त इसमें आपको क्या पता है, फर्स्ट टर्म को ए कहना, कोई भी सीरीज दिया रहेगा सीक्वेंस, उसको फर्स्ट टर्म को क्या बोल देना, ए, है ना, ए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ए कितना है, 2, इनका डिफरेंस निकाल लेना, डी कितना है, इसमें से आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2। अब मेरे दोस्त को कौन सा नंबर आप जानना चाहते हो बताओ, 20th टर्म आप निकाल के देख लो, यानी कि आपसे पूछा गया है कि 20th टर्म बताओ, तो हमने n के जगह पर 20 निकाल लिया। क्या निकाल लिया, n के जगह पर 20 डाल दिया। अब मेरे दोस्त इस फॉर्मूले में डाल दो, सिंपल सा ये फॉर्मूला है, क्या है, n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो इसके जगह पर क्या डालेंगे हम लोग, 20, तो a20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 20 माइनस 1, डी की वैल्यू 2, 2 प्लस 19 इंटू 2, तो 2 प्लस 38, दैट इज 40। तो 20वां जो टर्म आएगा मेरे दोस्त, तो वो क्या आएगा आपका, 40 आएगा। ये रहा ओपन में। मेरे दोस्त ओपन जब सीरीज होगा, ठीक है ना, ओपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, तो उसमें आपको n दिया रहेगा, ठीक है ना। इसमें कितने अननोन हैं, 1 2 3 4, जनरली 3 चीजें आपको दी रहेगी, चौथा निकालना है। लिख लो, ओपन सीरीज में, ये कैसा सीरीज है, ओपन सीरीज, ओपन सीरीज में n दिया रहेगा, आपको an फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, n गिवन होगा। क्लोज्ड सीरीज में an दिया रहेगा, n फाइंड करना होगा। नहीं समझे, क्लोज्ड वाला, इसे मैं मिटा दूं, नोट कर लो आप।
चलो देखो यहाँ पर मेरे दोस्त क्लोज सीरीज की बात करेंगे हम लोग। क्लोज्ड सीरीज दूसरा वाला हमने लिया था ना, क्या है 3 6 9 डॉट 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 आप ले लो क्या 51, मैंने ले लिया ऐसे ही। चलो इसमें मेरे दोस्त क्या गिवन है जल्दी बताओ मुझे। ए दे रखा है a इक्वल टू 3, b हमने क्या बोला आगे वाले में से इसको माइनस करेंगे 6 माइनस 3 दैट इज 2, है ना। अब मेरे दोस्त ये क्या होता है an, चेक करो पिछली वाली बात, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, उसमें देखो इसको मैं क्या लिखा था मैंने an, मेरे दोस्त an 51 हो गया। अननोन क्या नजर आ रहा है इसमें, n नहीं मिल रहा है, तो n फाइंड कर लेंगे हम लोग। चलो यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह पर इसकी वैल्यू रख देंगे 51, a के जगह पर क्या रख देंगे 3, n नहीं पता है एज इट इज, d की वैल्यू जल्दी बोलो d की वैल्यू 2। कैलकुलेशन आसान करने का तरीका है, देखो आप क्या करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर ये करोगे, नहीं करना है, आप तुरंत इसको इधर भेजो 3 को 51 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 2 कितना हुआ 48। देखो तो ये 2 इसके साथ कैसे है मल्टीप्लाई में है, इसको इसके नीचे भेज दो n माइनस 1 कितना हो गया ये 24, n माइनस 1 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा 24 प्लस 1 तो n इक्वल टू 25। मतलब मेरे दोस्त ये सीरीज में टोटल 20 कितने टर्म है 25 टर्म है। इट मीन्स दैट दिस इज 25th टर्म। क्लियर है, ये रहा। तो ओपन और क्लोज हमेशा यही दो टाइप के आपको सीरीज मिलेंगे। ओपन वाले में हम ओपन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ओपन वाले में हमें n दिया रहेगा, an निकालना होगा, क्लोज्ड वाले में हमें n फाइंड करना होगा जैसे कि हमने n फाइंड किया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। चलो मेरे दोस्त क्वेश्चन देखो, पहले हमें क्या पूछा गया कि शो दैट द प्रोग्रेशन इतना आर इन एपी। ठीक है ना, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको सीक्वेंस दे देगा और आपसे वो बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ये एपी में है। ठीक है ना, तो मेरे दोस्त एपी का जो बेसिक कंसेप्ट है, क्या एपी का बेसिक कंसेप्ट है कि कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस आना चाहिए वो सेम है। अगर सेम आ रहा है तो तुरंत इसकी घोषणा कर दी जाएगी क्या कि ये गिवन सीक्वेंस क्या है एपी में है। तो देखते हैं मेरे दोस्त क्या है हमारा पहला क्वेश्चन 8 11। तो आप ऐसा करो इसमें से इसको माइनस करो आगे वाले में से, तो 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा 3, फिर 14 माइनस 11 ये भी कितना दे रहा है 3, 17 माइनस 14 ये भी दे रहा है 3, क्या लिखोगे 20 माइनस 17 ये भी क्या दे रहा है 3। तो लिखोगे सिंस कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल टर्म्स आर सेम, ठीक है ना, या कांस्टेंट, हेंस दीज प्रोग्रेशन आर इन एपी। क्या लिखोगे हियर कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल टर्म्स आर सेम दैट इज 3, therefore given progression are in AP, given progression are in AP। क्लियर है। देखो एक सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन पूछा है, देख लो क्या पूछा है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे √7। पहले तो इसे आप तमीज में लिख लो, तमीज का मतलब समझ रहे हो ना, रूट से बाहर निकाल के रख लो। ठीक है, तो रूट से बाहर निकालो, इसका मतलब प्राइम फैक्टर ले लो। क्या प्राइम फैक्टर है 28 का 14, कितना हो जाएगा 7। अब नहीं निकल पाएगा, यानी कि ये इसमें 2 बाहर निकल जाएगा, 7 नहीं निकल पाएगा। तो मेरे दोस्त क्या लिखोगे 2√7। उसी तरह 63 को करो, 63 को क्या करोगे आप 9 से चला 3 से ले जाओ इसे, तो कितना हो जाएगा 21, फिर 3 से
7, 3 बाहर आ जाएगा, है ना। पेयर में, जो पेयर में रहेगा वो बाहर आ जाएगा, जो पेयर में नहीं रहेगा वो अंदर में रहेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 63 को 3√7, ठीक है ना, सो ऑन। अब इनका डिफरेंस देख लें हम लोग, क्या हो जाएगा 2√7 माइनस √7। तो 2√7 में से एक √7 को आप माइनस करोगे तो क्या आएगा √7। 3√7 माइनस 2√7 क्या हो जाएगा, 3√7 में से 2√7 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा √7, ठीक है। तो इनका भी डिफरेंस आप क्या देख रहे हो, सेम है। तो आप घोषणा तुरंत कर दो कि ये प्रोग्रेशन किस में है, आपका एपी में है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, कब पूछा गया है, 2012 में पूछा है। देख लो क्या पूछा था, ये भी तमीज में नहीं इन्होंने लिखा है, ठीक है ना, तमीज में लिख दो। √18 को क्या लिखोगे आप, 9 × 2 लिखोगे ना, तो 9 से बाहर क्या आ जाएगा 3, तो 3√2। √18 को 3√2 लिख दो। √50 को मेरे दोस्त क्या लिखोगे 25 × 2, 25 से बाहर क्या आ जाएगा 5, तो 5√2 हो जाएगा, 5√2। फिर क्या हो जाएगा 98 को क्या लिखोगे 2 × 49, इससे बाहर क्या आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 7√2। चेक करो एपी में है कि नहीं। चलिए अगर एपी में है तो आगे के टर्म्स बताओ, आगे के 3 टर्म्स बताओ, आगे के 2 टर्म्स बताओ। तो मेरे दोस्त इनका जो डिफरेंस आएगा अभी आप चेक करोगे वो उनमें आप ऐड करते हुए चले जाओगे। तो आगे के जितने टर्म्स इसमें निकालना है, 4th टर्म निकालना है, तो इसमें क्या करो कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, ऐसे ऐड करते हुए आप आगे चले जाओ। चेक करते हैं हम लोग, 5√2 माइनस 3√2, 5√2 माइनस 3√2, तो कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, लाइक टर्म है तो 2√2 हो जाएगा। 7√2 माइनस 5√2, ये भी 2√2 हो जाएगा। मेरे दोस्त यहां भी क्या देख रहे हो, हियर कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो यू कैन से दैट दीज प्रोग्रेशन आर इन एपी। ओके, अब एक और देख लो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ए दिया है 9, बी 25। हमें ये इसको ऐसे भी देख सकता है, खाली एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके जगह पे ए मैंने कर दिया, बी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में मेरे दोस्त हम क्या देंगे, देखेंगे कि हमें गिवन क्या है, कौन सा टर्म गिवन है। ये क्या है, सेकेंड टर्म है ना, यानी A2 दिया हुआ है, A2 को मेरे दोस्त हम लोग क्या 9 लिख दिया हमने, और ये कौन सा टर्म है A4 है, A4 को क्या लिख दिया हमने 25। मेरे दोस्त A2 को क्या लिखा जा सकता है, देखो चेक करो, A1 को तो हमने A1 ही लिखा था, A2 को हमने A प्लस D लिखा था, उसी तरह A3 को हमने क्या लिखा था A प्लस 2D, A4 को मैंने क्या लिखा था A प्लस 3D, है ना। तो जब भी इस टाइप की बात करें, A2 दिया है तो A2 को उनमें से एक कम करके D लिख दिया करो। तो A प्लस D इक्वल टू क्या हो गया 9, इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो। इसको क्या लिख सकते हो आप A प्लस 3D इक्वल टू 25, है ना, 4 है ना, तो 4 में से एक ये A ही रहेगा हमेशा, तो A प्लस 3D इक्वल टू 25, ये सेकेंड इक्वेशन है ना। अब मेरे दोस्त 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, अब इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के तर्ज पर आप इसे तोड़ दो। क्या करोगे, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा D माइनस 3D, क्या हो जाएगा माइनस का 2D लिख दो, माइनस 2D, और ये कितना हो जाएगा -16, माइनस से माइनस चला गया, D इक्वल टू 8 आ गया। क्या गया, D इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया। अब हमसे पूछा कौन सा है, फर्स्ट टर्म, तो D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, तो A प्लस D इक्वल टू 9 है, A की जगह पर क्या है A है, D की जगह पर क्या है 8 है, तो 9, A इक्वल टू 9 माइनस 8 दैट इज 1।
तो मेरे दोस्त ए की वैल्यू क्या आ गई 1। अगेन बी क्या है हमारा, ये एक्चुअली थर्ड टर्म है यानी a3। अभी अभी मैंने बताया a3 को क्या लिखेंगे a प्लस 2d है ना, तो a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1 और 2 इंटू डी की वैल्यू 9, डी की वैल्यू सॉरी 8 लाए हो ना आप, 8 लिखो, तो 1 प्लस 16 दैट इज 17। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आप 17 भर सकते हो बी की वैल्यू और यहाँ पर 1। इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे करके जो टर्म दिया हुआ है ठीक है ना, उसको मान लो a2 दिया है a3 दिया है, ऐसे लिमिटेड टर्म दिया करेंगे ये चीजें। चलो इतना आप लोग नोट करो। चलो मेरे दोस्त एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन मैंने इनमें से एक क्वेश्चन आपके एक नंबर में आएगा ही आएगा। क्या बोल रहे, एक नंबर के लिए इतना काम मेरे दोस्त, ये सोचो कि आएगा ही आएगा, तय है, ठीक है ना, आना है, ठीक है। इसमें हमने देखो कुछ सीबीएसई द्वारा कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये लास्ट के 2 क्वेश्चन हमने एग्जाम्पलार से लिया है। और कंसेप्ट क्या है मेरे दोस्त, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि इसको हम लोग अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफ ए बी सी आर 3 टर्म्स इन एपी, ये दिया रहेगा 3 टर्म्स अगर दिया हुआ है और बोले कि ये एपी में है, तब क्या करेंगे हम लोग दोस्त, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आप बताओ। इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा क्या, जल्दी बोलो हाँ चाहे ना। इन दोनों का डिफरेंस इसका और इसका और इसका और इसका सेम होगा ना, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही एपी का कॉमन डिफरेंस है, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो मेरे दोस्त वही मैं करने वाला हूं, तो क्या कर दूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं b माइनस ए, और उसी तरह c में से इसको माइनस कर दूं c माइनस बी। अब मेरे दोस्त b को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा b प्लस बी, c यहीं पर रहेगा, a इधर चला जाएगा प्लस a, तो क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू a प्लस सी। ये हमारा इसी तर्ज पर हमारा क्वेश्चन बनेगा, क्लियर है। और इसको हम लोग बोलते क्या हैं, b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। इस 2 को इधर लेके चले आओगे, बोलेंगे b इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। b इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। चलो तो इसको याद रखेंगे हम लोग, यानी कि कहने का मतलब कि बीच वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, मिडिल टर्म को, और इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेट कर दो, ठीक है। वही काम मैं करने जा रहा हूं। 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम बोले तो दिस और ये दिस, दोनों एक्सट्रीम वाले हैं। तो फर्स्ट में क्या देखेंगे हम लोग, ये एपी में है तो क्या लिखोगे 2 टाइम्स 4k माइनस 6 इक्वल टू 3k माइनस 2 प्लस k प्लस 2। दिस गिव्स 8k माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 3k प्लस k 4k, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे दोस्त इसको इधर लेकर आओ, लाइक टर्म एक साइड रहना चाहेंगे, ठीक है ना। 8k माइनस 4k इक्वल टू 12, ये कितना हो जाएगा आपका 4k इक्वल टू 12, k इक्वल टू 3। क्लियर है, k की वैल्यू आपकी 3 आ गई। दूसरा देख लेंगे मेरे दोस्त, क्या बोल रहा है, ये भी सेम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो। 2 टाइम्स ऑफ 4x माइनस 1 गिव्स 5x प्लस 2 प्लस x प्लस 2, कितना हो गया 8x माइनस 2, 6x प्लस 4, इसको इधर लेकर आओ, 8x माइनस 6x, इसको उधर लेकर जाओ, तो 4 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 6। दिस गिव्स 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, ठीक है ना। हमसे पूछा गया है k x y n है ना, इनमें जो भी है उनकी वैल्यू निकालो। तो हमारे पास ये फर्स्ट 2 का आंसर देख रहे हो, कितना सिंपल है, ठीक है। ये आपका वर्किंग होगा, प्री बोर्ड में आपके आ सकते हैं ये क्वेश्चन। अब मेरे दोस्त तीसरे वाला देख लो, क्या करेंगे हम लोग, इसे भी मिटा दूं, चलो मिटा दे रहा हूं मैं इसे भी, आप देखो 2 टाइम्स ऑफ 3y
प्लस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 1 प्लस 5y प्लस 1, 6y प्लस 10 इक्वल टू, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 8y उठा के इधर लाओ, 6y माइनस 8y इक्वल टू माइनस 10, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस गया, y इक्वल टू 5। नाउ फोर्थ क्या है आपका, 4 नंबर का देखेंगे हम लोग। 4 नंबर में क्या है, ये है आपका, क्या करो सिंपल, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2x, x प्लस 2, 2x प्लस 3, दिस गिव्स 4x, मेरे दोस्त ऐड कर दो 3x प्लस 5, आप इसको इधर लेकर आओ, 4x माइनस 3x इट गिव्स 5x इक्वल टू 5। इज इट क्लियर? नोट करो। क्या बोल रहे हो, ये तो बहुत ही आसान है। हाँ आसान है। ये देखो 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम्पलार से मैंने लिया है, इनकी भी बात कर लेंगे हम लोग। बोलते हो ना एग्जाम्पलार सर बहुत ही टफ, देख लो अभी इसकी औकात पता चलेगी। ठीक है, इसकी औकात पता चलाते हैं हम लोग। देखो क्या होगा, 5th का 2 टाइम्स 4n, दिस इज n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 2 प्लस 5n प्लस 2, दिस गिव्स 8n माइनस 2, 6n, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इधर लाओ, 8n माइनस 6n इक्वल टू 2, 2n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1। क्लियर है? दिस इज 6। ये भी ले लें हम लोग, 2 टाइम्स 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, 4k स्क्वायर 6k प्लस 12, k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, 4k स्क्वायर, 4k प्लस 4k 8k, 8 प्लस 4 12, 4k से 4k चला गया, इसको लेके चले आओ इधर, 6k माइनस 8k ये भी कैंसिल आउट इक्वल टू 0, तो माइनस 2k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 बाई माइनस 2 दैट इज 0, तो k की वैल्यू मेरे दोस्त 0 आ गई। क्लियर है? तो ये रहा आपका एपी का बेसिक क्वेश्चन जो 1 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन लेंगे हम लोग, तब तक आप नोट करो। चलो मेरे दोस्त, कुछ क्वेश्चन हमने उठाया है, ध्यान से देखेंगे। एपी, ये एपी दे रखा है आपको, ठीक है, और इसमें पूछा क्या गया है, 16th टर्म बताइए एंड देन 9th nth टर्म बताइए आप। तो मेरे दोस्त एपी दिया है, तो चलो यहां से हम लोग पहले क्वेश्चन उठा लें। क्या क्या दे दिया, ए दे दिया, कितना मेरे दोस्त 3, डी कितना होगा, आगे वाले में से पीछे को माइनस करेंगे, यानी कि 5 माइनस 3 दैट इज 2। हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड 16th टर्म, 16वां टर्म बताओ। तुरंत मंत्र का आवाहन करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब n दे रखा है हमें, कितना यहाँ पर n इक्वल टू 16। ओपन सीरीज है ना, ध्यान से देख लो, ओपन सीरीज है। ओपन सीरीज के लिए मैंने क्या बताया था आपको, n दिया रहेगा, nth टर्म फाइंड करना होगा। ठीक है, तो आप देखो a 16 इक्वल टू a की वैल्यू 3, 16 माइनस 1 इंटू डी, 3 ये क्या कितना हो गया, डी की वैल्यू उठा के पटक दो 2, तो कितना हो गया 15 इंटू 2, 3 प्लस 30 इट गिव्स 33। तो 16वां जो टर्म है इसका वो कौन सा है आपका, 33 है। सेकेंड पार्ट देखेंगे मेरे दोस्त, इसका हमसे बोला है nth टर्म,
आप लोग डर गए होंगे nth टर्म सर कैसे पता करेंगे। मेरे दोस्त a की वैल्यू जो है यहाँ पर वहीं डालेंगे, d की वैल्यू जो है वहीं डालेंगे ये यहाँ पर, और n के जगह पर n ही रखेंगे। nth टर्म बोला तो है तो n के जगह पर n ही रखेंगे, ठीक है ना। आंसर आपका n में ही आएगा। क्लियर है? चलो क्या देखेंगे हम लोग, an, देखो n के जगह पर n ही है, a के जगह पर 3, n माइनस 1, d के जगह पर 2, 3 प्लस 2n माइनस 2 और 2n 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो मेरे दोस्त ये nth टर्म आपका आ गया। क्या बोल रहे हैं, बहुत आसान है। चलो नोट करो, आसान है मेरे दोस्त, ध्यान से पढ़ते रहो, ठीक है ना, फुल कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। आप पढ़ो मजे में, 3 महीने बचे हुए हैं, आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। बोर्ड की जिम्मेवारी है ना मेरी है, मैं कराऊंगा, आप मेरे साथ बने रहो, बिल्कुल होगा मजे में। देख लो, मिटा दो इसे मैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? ये भी मेरे दोस्त फाइंड एपी ऑफ द टर्म इतना, ये भी आपका ओपन सीरीज है। ध्यान दो, ए की वैल्यू उठा के रख दो, ए की वैल्यू कितनी है 4, डी की वैल्यू जल्दी बोलो, डी की वैल्यू कितनी है, ये थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो मिक्स फ्रैक्शन से आप फ्रैक्शन में कर लो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9, 9/2, ये हो जाएगा 9/2 -4 है। थोड़ा सा एलसीएम ध्यान से लेना नहीं तो खतरा हो जाएगा। तो 9 - 8 दैट इज 1/2, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस 1/2 हो गया। मेरे दोस्त ये n की वैल्यू है, ओपन है तो n दिया रहेगा, n कितना है, n = 105। मंत्र का आवाहन करो, a + n - 1 × d, a 105, a की वैल्यू 4, 105 - 1 × 1/2 कितना होगा 4, 104 × 1/2 क्या कर दोगे 52, तो 4 + 52 कितना हो जाएगा 56, है ना। बिल्कुल ओपन है, ए एन और डी आपको दिया रहेगा, आपको एन पता करना होगा। कहने का मतलब कि 115 पांचवा जो टर्म है वो 56 है। चलो जी, एक सुंदर क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है सुंदर, इसमें देख लेंगे अभी हम लोग, चलो ध्यान से। चलो क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी देखो, ये एक nth टर्म दिया है ना मेरे दोस्त, ये nth टर्म है, मतलब an = 5n - 2। क्लियर है, nth टर्म दिया है मेरे दोस्त, इसमें n की वैल्यू आप डालते जाओ, n की नेचुरल वैल्यू डालो, ठीक है ना, 1 2 3 4 जो वैल्यू डालोगे वही नंबर ये देगा। ये एक ऐसा मशीन है कि n की वैल्यू डालते जाओ वो वाला टर्म निकलता जाएगा। चलो फॉर एग्जाम्पल, फॉर n = 1 2 3 सो ऑन, मैं n = 1 डाल रहा हूं तो यहां भी n = 1 डालो, 5 × 1 - 2 कितना हो गया 5 - 2 दैट इज 3। a2 डालो, 2 डालो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने डाल दिया तो यहाँ भी आपको डालना होगा, 5 × 2 - 2 दैट इज 10 - 2 कितना हो गया मेरे दोस्त 8। अब आप जितना डालना है डालते रहो, हमें 2 से ही काम था, ठीक है ना, 2 से, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म आ गया, यही है आपका फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा आपका, d क्या होता है a2 - a1, आगे वाले में से पीछे को माइनस करेंगे, a2 की वैल्यू 8, d की वैल्यू 3 कितना हो गया 5, कॉमन डिफरेंस हमारा 5 हो गया। मेरे दोस्त हमसे पूछा कि 19th टर्म भी बताइए आप, तो 19th टर्म भी बता देंगे, दैट इज a19 क्या हो जाएगा a + 19 - 1 × d, a की वैल्यू आपने निकाला 3 कितना हो जाएगा 18 और 5, तो 3 + 18 × 5 90, 93, 90th टर्म क्या होगा
1903। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है आपका। चलो मेरे दोस्त लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। देखना मेरे दोस्त, आप बने रहना, एक एक चीज को ध्यान से देखना, कुछ भी इससे नहीं छूटेगा, एपी से बिल्कुल हॉट क्वेश्चन भी उठाएंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटने वाला है आपका। चलो जी, क्या दिया है मेरे दोस्त, सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी। सेवेंथ टर्म बोले तो A7 कितना 1/9। A7 को मेरे दोस्त मैंने क्या बताया था आपको लिखने के लिए, A7 दैट इज A + 6D, एक कम D के टर्म में A + 6D = 1/9, इक्वेशन नंबर 1। नाइन्थ टर्म दे रखा है, पहले ऐसे लिख लो, A9 = 1/7, मतलब A + 8D = 1/7। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो इसे इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया, एक इक्वेशन हो गया, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब सॉल्व कर दो दोनों को, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ A + 8D = 1/7, मेरे दोस्त माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 6D - 8D दिस गिव्स -2D, 1/9 - 1/7 कितना हो जाएगा, 9 सते 63, 63, ये हो जाएगा आपका 7 - 9 कितना हो जाएगा, -2/63। तो मेरे दोस्त -2 से -2 आपका चला गया, D कितना आ गया 1/63। क्लियर है, D की वैल्यू मेरे दोस्त आ गई। अब D की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, दूसरा जो वेरिएबल आपका A है वो निकाल लो। कितना होगा, फर्स्ट में ही डाल लो, A + 6 × 1/63 = 1/9। अब इसको उठा के उधर फेंक दो, A = 1/9 - 6/63, एलसीएम ले लो, 9 और 63 का एलसीएम 63, 9 सते 63 -6, 1/63। मेरे दोस्त फर्स्ट टर्म भी 1/63 आ गया, फर्स्ट टर्म भी 63 आ गया आपका। अब हमसे पूछा क्या है, आप 63rd टर्म बताओ। अरे वाह, तो मेरे दोस्त इसको मैं मिटा दे रहा हूं, और ये क्वेश्चन आपका 2014 में आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो चलो A63, तो क्या हो जाएगा, A + 62 × D होगा ना, 63 - 1 × D, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, A की वैल्यू 1/63 + 62 × 1/63, एलसीएम ले लेंगे, 63 1 + 62 इट गिव्स 63/63, कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। 63rd टर्म क्या हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त इतना देखो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट डे टू डे। बैठकर ढंग से पढ़ो, जमकर पढ़ो। जय हिंद। ओके।